अपने दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। जो भी विशेष शिक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनका परीक्षा एग्जामिनेशन अभी कल 18 को है, यही 6 पेपर पे हम थोड़ा सा बात करना चाह रहे हैं आप लोग से। हम आज पढ़ाने के लिए आपके बीच उपस्थित नहीं हैं, हम आपको कुछ दिशा निर्देश देने के लिए उपस्थित हैं कि हमारे बच्चे सभी किसी न किसी तरीके से पास कर जाएं। एग्जामिनेशन पास करना एक ट्रिक है, बट नॉलेज रखना इट विल बी टू डिफिकल्ट वर्क। इसके लिए वास्ट नॉलेज की आवश्यकता होती है, बृहद नॉलेज की आवश्यकता होती है। तो चलिए हम आपके टॉपिक पर चलते हैं। हम जो अभी लिखे हैं इसी को देखेंगे, क्या लिखे हैं और इस पर क्या हम बात करेंगे। आपका पेपर 6 है, तो स्टेज ऑफ लर्निंग, स्टेज ऑफ लर्निंग यानी सीखने के चरण। चुपचाप सुनिए, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका इस कंप्यूटर में लोड हो गया तो आप लिख लेंगे, बाकी वीडियो है। तो कौन कौन चरण है देख लीजिए। सीखने के चरण में पहला इक्वलाइजेशन, उसको बोलते हैं अर्जन। दूसरा रख रखाव, मेंटेनेंस। तीसरा फ्लुएंसी, और फोर्थ जो है वो है जनरलाइजेशन। मैं हिंट कर दे रहा हूं। सबसे पहले हम लोग अर्जन करते हैं, ज्ञान अर्जन कर रहे हैं ना, रख रखाव। हम उसको कैसे बरकरार, हम जो ज्ञान अर्जन किए हैं उसको बरकरार रखना होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, मेंटेनेंस, रख रखाव। गाड़ी खरीदते हो ना, तो गाड़ी का मेंटेनेंस करना पड़ता है, ऐसे थोड़ी चलती है। फ्लुएंसी, जब आप कुछ सीखे हैं, मैं सीखा हूं तो मेरे में परवाह है बोलने की, तो फ्लुएंसी आता है। और देन जब आप अर्जन किए, रख रखाव जान गए कैसे रखना है उसे, और तब आप में फ्लुएंसी आ गई, और जब फ्लुएंसी आ गई तब क्या आ जाएगा, जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन का मतलब होता है सामान्यीकरण। तब आप उस फील्ड के ज्ञाता हो गए, उसको आप जान गए। चलिए सेकेंड है आपके पास, देखिए क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। कल हमें फोन आया था अपने विद्यार्थियों का कि सर मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ाई कर रहा हूँ, पर हमें जो है कुछ समझ में वो बुक से नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा मेरा वीडियो देखिए। मैं देखा हूँ सर, लेकिन फिर भी एक बार बता देते। मैंने उनको बताया है, तो मैं सोचा कि हो सकते हैं और कितने विद्यार्थी हमारे भ्रांति में होंगे, तो फिर मैं आज बता दे रहा हूँ। तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण के सिद्धांत। शिक्षण के सिद्धांत जो है आप देख लीजिए, 3 सिद्धांत हैं। पहला है कंक्रीट, कंक्रीट ठोस। दूसरा आइकॉनिक, आइकॉनिक मतलब होता है प्रतिष्ठा। आइकॉनिक नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट है, वास्तविक चीज है। और आइकॉनिक प्रतिष्ठा यानी जैसे हम कोई चीज चित्र के द्वारा दिखाते हैं तो समझ में आता है कि हाँ ये है, जिसमें लिख करके बता रहा हूं। और थर्ड जो है सिंबॉलिक। तो हमारे 3 टीचिंग प्रिंसिपल हैं। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग कितने हैं, 3 हैं। चलिए आगे क्या है, टीचिंग मेथड। आना ही आना है क्वेश्चन, इसमें से कोई नहीं कोई ये। और ये रहेंगे 10 और 15 नंबर के। 18 नंबर में पास हैं। आज अगर वीडियो हमारा देख लिए तो कल पास पक्का, मैं वचन देता हूं। अब राम भक्त हनुमान तो नहीं कि हम भी क्वेश्चन बनाए हैं बता दें आपको, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेना। आए दिन वही हो रहा है जो मैं आप लोग बता रहा हूं। आप लोग जान रहे हैं कि नित्य दिन मैं रात्रि में आपको 1 से 2 घंटा क्लास में लेता हूं। क्यों लेता हूं, ये तो जरूरत नहीं है, मैं तो पढ़ा चुका हूं। इसलिए लेता हूं कि आपके मस्तिष्क में करंट वो चीज बैठ जाए और कम से कम हमारा विद्यार्थी निकल जाए। आगे मैं क्या बता रहा था, टीचिंग मेथड। दिस वन इज टीचिंग मेथड। देखिए टीचिंग मेथड जो है वो आपके माने पढ़ाने के तरीके। पहला क्या था भाई, सीखने के चरण। दूसरा था शिक्षण के सिद्धांत, और तीसरा आ गया टीचिंग मेथड यानी पढ़ाने के तरीके। तो पहले तरीका क्या है भाई, मल्टी सेंसरी। आप बैठे हो, मल्टी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स एक्टिवेटेड एट ए टाइम।
आपका सेंसरी ऑर्गन्स एक्टिवेट है, माइंड, आई, हियर, है ना। तो हम कैसे सीखते हैं? मल्टीपल सेंसरी ऑर्गन से सीखते हैं। दूसरा, प्ले वे, खेल खेल में। बच्चों को कैसे सिखाना है? खेल खेल में। और इसका सिद्धांत किन्होंने दिया था? तो आपके मैडम हेनरी थी, जिन्होंने बताया था बच्चों को खेल खेल में अगर सिखाया जाए, प्ले वे में सिखाया जाए तो बहुत काफी इंप्रेसिव होता है, बहुत जल्द बच्चे सीखते हैं। उसके बाद मॉन्टेसरी मेथड, मॉन्टेसरी मेथड, ये आपके मैडम मॉन्टेसरी थी उनका नाम, उन्होंने ही इसको चलाया था, मॉन्टेसरी मेथड को। तो मॉन्टेसरी मेथड क्या है? जब बच्चों को पढ़ाया जाता है तो उसे विस्तृत रूप से बताया जाता है। अभी वक्त नहीं है कि डिटेल्स आपको हम चर्चा करें, सिर्फ एग्जामिनेशन पर फोकस हम कर रहे हैं कि ये चीज आने वाला है। अभी आपके पास 10 घंटे समय है, आप लोग आफ्टर कर लेंगे। प्रोजेक्ट मेथड, प्रोजेक्ट मेथड हम लोग जो आप लोगों की प्रोजेक्ट बनाएंगे तो बच्चों की भी उसी तरह से प्रोजेक्ट बनाने कहिए, लिखने कहिए, पैराग्राफ लिखने कहिए, देखने कहिए। इसके बाद आगे है टीचिंग स्ट्रेटजी। देखिए, टीचिंग स्ट्रेटजी, इसको बोलते हैं शिक्षण रणनीतियां। आपके 4 टॉपिक आ गए हैं: सीखने के चरण, सीखने के सिद्धांत, पढ़ाने के तरीके और शिक्षण की रणनीतियां। शिक्षण की रणनीतियां क्या है? पहला, रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट, बच्चों को क्या रेनफोर्समेंट दीजिएगा? बिस्किट रखिए, टॉफी रखिए, जो बच्चे चाहते हैं, है ना। टास्क एनालिसिस मैं बताया हूं एक दिन, कोई बता सकते हैं व्हाट इज टास्क एनालिसिस? मैं बताया हूं ना, एग्जाम्पल दे करके, प्रैक्टिकल करके बताया था। टास्क एनालिसिस, कार्य विश्लेषण, नहीं बताया था? कोई बताएगा? मैं प्रैक्टिकल करके एक दिन बताया था। एनीबॉडी इज कार्य विश्लेषण? बताओ बेटा, कोई बात नहीं। हाँ, राइट। प्लस मैंने उस दिन बताया था, किसी भी कार्य को करना है, बच्चे को सिखाना है तो उसको छोटे छोटे भाग में तोड़ करके सिखाइए। जैसे मैंने क्या सिखाया था कि बच्चे को अगर बटनिंग करना है तो पहले बताना होगा, आप ऐसे करो। इसके बाद नंबर 2 ए पकड़ो, नंबर 3 बटन पकड़ो, नंबर 4 कज पकड़ो, नंबर 5 इंटर करो एंड नंबर 6 पुश करो दोनों। दिस इज कॉल्ड टास्क एनालिसिस, कार्य विश्लेषण। तो ये हमारा शिक्षण रणनीतियां हैं। इसके बाद है प्रॉम्प्टिंग। प्रॉम्प्टिंग का मतलब होता है, प्रॉम्प्टिंग पीपी, वीपी, जीपी, याद रखो, पीपी, वीपी, जीपी। हो सकता है कहीं दे दे पीपी क्या है, वीपी क्या है, जीपी क्या है, बोलेगे बाबा रे बाबा ये सब क्या है, क्या सर जी पढ़ाता है, समझ में नहीं आता है। सब समझ में आएगा। भाई देखो, ज्ञान का कोई शॉर्टकट नहीं है, डिटेल्स पढ़ना पड़ेगा। परीक्षा का शॉर्टकट है, गेस्ट पेपर ले लो, पढ़ लो, पास कर गया, जय हिंद जय भारत, पास कर गया, हो गया काम। अगर ज्ञान रखना है तो उसकी कोई शॉर्टकट नहीं है, डिटेल्स पढ़ना पड़ेगा। तो प्रॉम्प्टिंग जो है, एक होता है पीपी, फिजिकल प्रॉम्प्टिंग। फिजिकल प्रॉम्प्टिंग जैसे कभी कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड फिजिकल प्रॉम्प्टिंग। कोई मेरे साथ खड़ा है तो बोल दे मैंने घूम जाओ, दिस इज कॉल्ड पीपी, फिजिकल प्रॉम्प्टिंग। एंड अनदर इज वीपी, वर्बल प्रॉम्प्टिंग। दिस वर्बल प्रॉम्प्टिंग। खुशबू कुछ बोलती है तो उसको लगता है हम गलत बोल रहे हैं,
तो मैं उसमें वर्बल पुनः, हाँ वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड वर्बल प्रॉम्प्टिंग। एंड नेक्स्ट इज, समझ गए, दिस इज कॉल्ड, वाह 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 वाह, वेरी गुड, है ना बेटी। तो ये हमारा प्रॉम्प्टिंग है, 3 है, पी पी भी पी एंड जी पी। आगे फेडिंग, क्या है आगे, ये हमारी शिक्षण रणनीतियां हैं। इसके बाद है शेपिंग। शेपिंग माने मिलकर के बताना या आकार को, नई आकार को देना, कुछ नई रिसर्च करना। और इसके बाद है चेनिंग। चेनिंग, चेनिंग मीन्स क्या होता है, बैकवर्ड चेनिंग, फॉरवर्ड चेनिंग। सपोज दैट किसी बच्चे को सॉक्स खोलना है, तो बच्चे को सॉक्स खोलना है तो कैसे सिखाइएगा, आप उसको कहिएगा खोलो, नहीं खोल पाएगा। तो उसको कहना होगा कि आप यहां से सॉक्स को खींचो, पहले इसको खींचो, जब ये अंगूठा खिंचा जाएगा थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर इसको खींचो यहां से, फिर यहां से आएगा, तो ये अपने आप आ जाएगा। तो ये हो गया आपका बैकवर्ड ट्रेनिंग। और एक होता है फॉरवर्ड ट्रेनिंग। फॉरवर्ड ट्रेनिंग क्या होता है, जब उसको हम पकड़ करके खींचते हैं, दिस बैकवर्ड बैक साइड से, फॉरवर्ड फॉरवर्ड साइड से। हम ये बता दे रहे हैं, सब ये बताया हुआ वीडियो में आप देख सकते हैं। और अगर हमारी बातों समझ में नहीं आ रहा है तो अभी आपके पास 10 घंटा समय है, आप अपने बुक से रिव्यू कर लें। लेकिन मैं निश्चित बता रहा हूं, अगर जितना मैं बताया हूं अगर उतना आप पढ़ेंगे तो कल पास कोई रोक ही नहीं सकता है, गुरु का वचन है। आगे चलिए, देखिए आईईपी आप लोग जानते हैं ना, कोई एक बताइए आईईपी, फेल बोलो आईईपी। वेरी गुड, अच्छी बात है। आईएफएसपी, देख लिया, थोड़ा जोर से बोलो बेटी तो हमारी वीडियो में आवाज आ जाएगी। बोलो क्या है, वेरी गुड। आगे यूडीएल, सार्वभौमिक शिक्षण, वेरी गुड। इसके बाद क्या है बेटा, नहीं जानती हो। आगे क्या है बताया हूं मैं, हाँ पॉजिटिव बिहेवियर, हाँ वेरी गुड, वेरी सर्विस, क्या बोली, डोंट नॉइस, क्लियर टॉकिंग, स्पीक क्लियर, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन। आप क्या बोल रही थी, सीसी, हाँ, एक को छोड़ दिया, वेरी गुड, समझे आप लोग। अब चलिए मैं बता रहा हूं आईएफएसपी का महत्व। जो आईएफएससी है, इंडिविजुअलाइज्ड फैमिली सपोर्ट प्लान और प्रोग्राम, इससे क्या फायदा होता है, इसका महत्व क्या है। इसका महत्व है कि प्रारंभिक हस्तक्षेप यानी अर्ली इंटरवेंशन, समझते हैं आप लोग, प्रारंभिक हस्तक्षेप बच्चा, हाँ ये मिलता है। फिर परिवार को सपोर्ट मिलता है, परिवार को सहायता मिलती है, परिवार को समझने का मौका मिलता है। इसके बाद आपको मैं बता रहा हूं होम बेस्ड प्रोग्राम, HB, हाँ वाह वाह वाह, वेरी गुड, HB होम बेस्ड प्रोग्राम। स्पेशल स्कूल, इंक्लूसिव स्कूल, मैं जो बोल रहा हूं मैं डिटेल्स बता नहीं रहा हूं, सिर्फ आज हम आप लोगों को हिंट करने आए हैं, बताने आए हैं कि ये सारी चीजों को आप देख लेना आएंगे। इसके बाद सहकारी शिक्षण, मैं बता चुका हूं,
सहकर्मी शिक्षण बता चुका हूं, कोऑपरेटिव लर्निंग, और मैं बताया था इसमें कोऑपरेटिव लर्निंग और तो ये सारी चीज को आप लोग आराम से ध्यान में रखिए, ये आने वाले हैं। क्लासरूम मैनेजमेंट बताओ, क्लासरूम मैनेजमेंट कैसे क्लासरूम मैनेजमेंट करते हैं? आप लोग प्रैक्टिकल बनाए नहीं हो, बनाओगे समझ में आएगा। सबका आप लोग जितना आपने किया है सबका जीरोस कॉपी रेडी है, आप लोग ले लीजिएगा, और जिनको लेना है अपना जमा करके जो जीरोक्स में लग रहा है और आप ले लीजिए आप लोग सब। और आज अभी मैं क्लास मैं ख़त्म करूंगा, आप लोग TLM आज रेडी कर लें, क्योंकि कल आपको समय मिलेगा नहीं। परसों 6 बजे पहले जमा करना है, और जब जमा करेंगे तो उस पर हम आपसे डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? मान ले किसी चीज़ को आपको लाया है, उसका फंक्शन क्या है, आप बताएंगे ना। जो चीज़ आपने लाया है, जो चीज़ बनाया है, उसका फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ योर ऑब्जेक्ट। आप जो सामान है उसका क्या महत्व है। अभी एक बात हो रही थी, तो चलो बच्चों को साबुन लगाना सिखाना है, तो बच्चों को क्या सीखेगा साबुन लगाने से? तो सर लगाना सीख जाएगा। अरे भैया ये तो हम भी जान रहे हैं, सबको जान रहे हैं, अनपढ़ जान रहा है, साबुन लगाना सीख जाएगा। हमारा स्पेशल एजुकेशन उसमें क्या विकास होगा? आई हैंड कोऑर्डिनेशन होगा। तो बच्चा क्या करेगा? ऐसे से लगाएगा, लग गया, हो गया। बच्चा को बाल झाड़ने को हो, इंटेलेक्चुअल डिजेबल को, तो ऐसे से झाड़ेगा, एक तरफा हो गया। तो बताना होगा कि उसमें आई हैंड कोऑर्डिनेशन होगा, फाइन मोटर स्किल का डेवलपमेंट होगा, ग्रॉस मोटर स्किल का डेवलपमेंट होता है ना। तो इसलिए आज लास्ट टाइम है आप लोगों का, आप लोग अपना जितना प्रैक्टिकल पेपर है आप रेडी कर लो, आज जमा करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भूल चूक हो जाए कल रेडी करके शाम को जमा कर दो, कल 6 बजे पहले सबको जमा करना है। सब लोग आएंगे, फर्स्ट ईयर का भी सेकेंड ईयर के भी आएंगे लोग, और सब कल जमा कर दें। परसों लेटेस्ट 6 बजे, परसों 19 तारीख को, अभी तक प्रैक्टिकल की डेट नहीं आई है, लेकिन कल शाम तक कंफर्म हो जाएगा 100%। ये जानकारी मिली है, कल शाम को कंफर्म हो जाएगा। मैं चाहता हूं 25 से पहले हम आप लोगों का काम संपन्न करें, लेकिन अभी निश्चित नहीं है, डेट आने के बाद कंफर्म होगा। इसके बाद आज समय मिले तो TLM बना लें, नहीं तो परसों तक समय है, परसों का समय आपको नहीं मिलेगा। हाँ, परसों के बाद 1-2 दिन जो समय मिलेगा, तो उस समय में कुछ अगर भूल चूक हुआ है, कुछ सुधार हुआ है, कुछ और सुधारना है, उसके बारे में हम बता सकते हैं, लेकिन जमा करने का मौका आपको नहीं मिलेगा। चलिए, TLM का इंपॉर्टेंस ऑफ TLM कौन बताएगा? इंपॉर्टेंस ऑफ TLM कहाँ है? TLM जी क्या है? TLM का महत्व क्या है? बता बेटी, कुछ तो बोलो। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो भाई, ठीक, उन्होंने कहा कि TLM बच्चों की आवश्यकता अनुसार होना चाहिए, उसको मनोनुकूल होना चाहिए, उसको IQ अनुकूल होना चाहिए, उससे संबंधित होना चाहिए, बहुत काफ़ी महंगा नहीं होना चाहिए, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हाथ में ले मुड़ा जाए। तो इन सारी स्थितियों को देखते हुए बनाया जाता है, और उसका महत्व यही है कि जैसे आपका टीचिंग लर्निंग मटेरियल है ना, पेन है, पहले मैं पढ़ाता था काला बोर्ड पर, फिर ग्रीन बोर्ड ले आया, अब व्हाइट बोर्ड ले आया। अब हो सकता है आपके रहते 2-4-10 दिन में डिजिटल बोर्ड आ जाए। तो जमाना बदल रहा है, हमको ही बदलना होगा, है ना। तो इसका महत्व आपका TLM का है कि उससे सीखने में सहायता मिलती है, बच्चों को सिखाने में सहायता मिलती है। आपने जो कहा TLM चयन करते वक्त इस बात को ध्यान रखना होगा कि बहुत महंगा नहीं हो, बहुत कमजोर नहीं हो, और कलरफुल हो, ये सारी चीज को ध्यान रखने की आवश्यकता है। चलिए, अब आगे है, आपको बता रहे हैं CC। बताइए, आप लोग कुछ बताइए। CC अभी तो पीछे बताइए, आपका सहेली आपके साथ है, आपके साथ रहने वाली है, 24 आवर, जानकारी नहीं लेते हैं आप लोग में। कॉम्पिटिटिव भावना नहीं है, जिस दिन कॉम्पिटिटिव भावना आ जाएगा ना, आप लोग सब एक पर एक हो जाएंगे। थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव भावना रखिए, वो सीख गई, आप क्यों नहीं सीख सकते हैं जी। चलिए, ESDM पढ़ाया हुआ है, ESDM
ईयरली स्टार्ट, डेविनर, मॉडल, वेरी गुड। फिर मैं एक पूछ रहा हूं आपसे, शुरू में हम बताएंगे, लास्ट में आप बताइएगा। दिस इज कॉल्ड वर्बल प्रॉम्प्टिंग, ठीक है। तो चलिए, हुआ है टीच, TEACCH, टीच, बताया हूं, TEACCH, टीच। पसीना छूट रहा है, तो गर्मी में तो पसीना नहीं छूटे तो आप तो एसी लगाएं, आप क्या लगाएं बोलो? टीच, टीच, ट्रीटमेंट, एजुकेशन, बोलो। चलो आगे सीख लेना, सब हम बता देंगे तो आगे मेरा काम बनेगा नहीं। एबीसी, अभी तो परसों तक से एबीसी बताया हूं मैं। एबीसी, किसको किसको आता है एबीसीडी? क्या वो हनुमान जी? यार पक्का हनुमान है। एबीसी, एबीसी, हाँ हाँ वेरी, तो तुम ही वो पढ़ेगी, आप सब क्या है, बाबा जी है। एक वो आप ही पढ़ोगी और कोई नहीं पढ़ेगा क्या? खुशबू रानी करती अपनी मन की मनमानी, वेरी गुड। क्या बोली, सुना दो बेटा। अप्लाई, पैरालाइज को जो कहता है, सब गधे आया है। चलिए, इसके बाद है CCE। आप लोग में बताइए कोई, 3 बार मैं बताया हूं अभी। अरे बाबा, तो हनुमान जी इतना देर से कहां थे आप? सो रहा था। चलो भाई, आगे मैं बता रहा हूं, सो बताइए। ये तो सब खत्म हो गया। अब एक चीज बता है, वो भी मैं बताता हूं आप लोगों को। क्या अंतर है मंद बुद्धि, इंटेलेक्चुअल डिजेबल और मेंटल इलनेस में? बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेंटल इलनेस एंड IDD? हमारा वीडियो भी बना हुआ है, आप लोग हमारा वीडियो भी नहीं, अरे यार अपने भी वीडियो देखो, अपने भी ज्ञान हासिल करो, और गुरु जी को भी क्या करो, लाइक करो, शेयर करो। अरे तो आप लोग ना अपना काम करते हो ना गुरु जी का काम करते हो, और कुछ तो किया करो। क्या भैया, पैर ठीक से रखो ना। आप पैर कंफर्टेबल वे में रखे हैं, इसका मतलब है योर माइंड इज नॉट इन एट प्रेजेंट द क्लास, योर माइंड इज रेस्ट वे। हमको बैठ के पढ़ाने के लिए कहोगे, मैं पढ़ा नहीं सकता। बैठ के पढ़ाने का मतलब लगता है बस अब ऑफिस में बैठ गए, हम खड़े खड़े बहुत अच्छा पढ़ाएंगे। मैं खड़े पढ़ा रहा हूं, मेरा कंप्यूटर खुला है, अगर हम बैठ जाएंगे मेरा कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा। क्या अंतर है? जल्दी बोलो भाई, टाइम नहीं है, मैं दूसरा वीडियो बना। बोल बेटा, थैंक यू, खड़े हो जाओ, वेरी गुड। कल से एक और रखना, ये जो बच्चे बोलेंगे उनको देंगे। हाँ बेटा बोलो, जो भी आता है बोलो। एक ताली तो बनता है भैया। वेरी गुड, वेल डन। सिट डाउन। दिस इज रेनफोर्समेंट, दिस इज मोटिवेशन। कितनी अच्छी बात उन्होंने कहा है, लगता है हमारी बात। अब मैं पढ़ाया हूं, मेरा वीडियो भी है। तो चलिए, इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।